स्वागत है। आप में से बहुत सारे दर्शकों को इसकी जानकारी मिल चुकी होगी सोशल मीडिया से और टाइम्स नाउ से भी, जो उनका नवभारत हिंदी चैनल है, उससे भी, कि उनकी एक पत्रकार भावना किशोर की गिरफ्तारी की गई है पंजाब पुलिस के द्वारा। वो एक गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी हुई थी, यात्रा कर रही थी, ड्राइविंग कोई और कर रहा था। कोई एक्सीडेंट होता है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है, संयोग से दुर्योग से वो दलित वर्ग की है, ड्राइविंग कोई और कर रहा है। ध्यान रखिए, उनकी रिपोर्टर पीछे बैठी है। इसके बावजूद इस रिपोर्टर पर एससी एसटी एक्ट में धाराएं लगाई जाती हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लुधियाना के एक अदालत में पेश किया जाता है और उनको अगले 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दिया जाता है। अगर हम सोशल मीडिया पर जो उम्र आ रही है इस रिपोर्टर की, उस पर यकीन करें तो ये 20 से 25 साल के बीच की रिपोर्टर है। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर जाकर के बेटियों की बात कर रहे थे। शायद वो भूल जाते हैं या उनकी पंजाब सरकार भूल जाती है, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वहां की पुलिस के भावना किशोर भी किसी की बेटी है। और एक चैनल जिस तरीके से पिछले कुछ समय से उनके शीश महल को कवर कर रहा है, ये उसी चैनल से जुड़ी हुई रिपोर्टर है। और ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, पंजाब सरकार ने, किसी इशारे पर कहीं से मोटिवेटेड होकर के या किसी को खुश करने के लिए उस चैनल की पत्रकार को इन कठिन धाराओं में बुक कर लिया, फिक्स कर दिया और अब जेल भेज दिया। क्या ये मीडिया को डराने धमकाने की कोशिश है? एक कोशिश इससे पहले वैसे उद्धव ठाकरे ने भी की थी, जब वो मुख्यमंत्री थे। अर्णब गोस्वामी को जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे, उसकी सरपरस्ती में गिरफ्तार कराया था। 7 दिन उनको भी तलोजा जेल में रखा गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाई थी, खासतौर से मुंबई पुलिस को, उनके तौर तरीकों को लेकर के। यहां भी लगभग वैसा ही केस दिखाई दे रहा है। अर्णब गोस्वामी हालांकि एक चैनल के ओनर भी हैं, एडिटर इन चीफ भी हैं। भावना किशोर का तो करियर ही अभी शुरू हुआ है, लेकिन दिल्ली के मीडिया में भी कुछ ही लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उनकी गिरफ्तारी पर। मोस्टली जो बड़े सो कॉल्ड बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनके एडिटर इन चीफ हैं या ओनर हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे, वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर। मनीष जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, नमस्कार सर, दर्शकों को भी बहुत नमस्कार, प्रणाम। मनीष जी, अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली पुलिस इसीलिए मांग रहे थे कि अगर कोई उनके खिलाफ जबान खोले, उनके जो कारनामे हैं उनको उजागर करे, तो फिर दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल उनके खिलाफ कराएं? जैसे ही पंजाब में इनकी सरकार बनी थी, उसके कुछ ही समय बाद तेजिंदर पाल बग्गा को दिल्ली से उठवाया गया था। इसके अलावा कुमार विश्वास को भी नोटिस इशू करा दिया गया था, कुछ और लोगों को भी उठवाने की कोशिश की गई थी। वो तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया और कड़े रुख की वजह से ये पीछे हट गए, वरना पता नहीं अब तक कितने लोगों को पंजाब की जेलों में ठुसवा चुके होते। ये जो नया प्रकरण हमारे सामने आया है और जो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का एटीट्यूड है, वहां की पुलिस का एटीट्यूड है, ये जो ताजा घटना हुई है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? सर, ये साफ दिखाता है कि आम आदमी के चेहरे में ये व्यक्ति कौन है और इसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। सत्ता, आपने कुछ तस्वीर दिखाई, ये
मुख्यमंत्री दिल्ली का निवास है, जिसको सिर्फ रंग रोगन कहिए, उसमें लगभग 50 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। तो ये दिखाता है कि 50 करोड़ रुपए, मतलब हमारे कई बार तो हमें लगता है कि हम गिनती भी भूल जाते हैं कि उसके बाद की रंग रोगन में भी कोई 55 करोड़, 50 करोड़, 48 करोड़ इस तरह से खर्च कर सकता है। कई आंकड़े भी आने बाकी हैं। वो दिखाता है कि इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा क्या है। और यह व्यक्ति, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि इस व्यक्ति, ये कुमार विश्वास कहते हैं कि ये इसे बौना शब्द का इस्तेमाल केजरीवाल के लिए करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि आज तक क्या इस आदमी को कोई बता नहीं पाया कि तुम्हारी लंबाई, तुम्हारी शारीरिक बनावट ऐसी है कि 36 नंबर की शर्ट, 38 नंबर की शर्ट तुम्हें आती होगी, तुम 46 नंबर की शर्ट क्यों पहनते हो? शर्ट का पहनावा देखिए, इसके लोअर या पैंट की पहनावा देखिए, हवाई चप्पल ये 26 जनवरी पर ये व्यक्ति पहन करके आ जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कपड़ों की बात है, लेकिन इनके पहनावे से अलग हट करके यदि सरकारी निवास को देखिए, इनकी गाड़ियों की सुविधाएं देखिए, अय्याशी देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या बनावटीपन है। पंजाब पुलिस इन्हें हाथ मिलते ही ये समझ में आता है कि दिल्ली पुलिस की चाहत इनको क्यों है। दिल्ली पुलिस की चाहत इनको प्रशासन के लिए नहीं है, इनके खिलाफ बोलने वालों को दबाने के लिए। जैसे कि हमेशा कहते थे कि आम आदमी की सरकार, आम आदमी की चीजें होनी चाहिए, आम आदमी मालिक होना चाहिए। ये व्यक्ति विधानसभा में कहता है कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं। ये अहंकार दिखाता है कि जिस व्यक्ति को कल्पना से परे कुछ चीजें मिल जाती है। एक बदलाव के लिए एक आंदोलन शुरू किया, उस व्यक्ति को बहुत कुछ, चूंकि इस देश की जनता बहुत हताश थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, दिल्ली में एक बदलाव किया और बदलाव के बाद जो चेहरा सामने आया, उस चेहरे को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीजें हो जाएगी। और उम्मीद से जब ज्यादा आपको मिल जाता है तो आप कैसे अरविंद केजरीवाल बन जाते हैं, ये तस्वीर साफ है। किस तरह से तेजिंदर बंगा के साथ क्या हुआ, अपने पुराने साथी कुमार विश्वास के साथ इन्होंने क्या किया, ये बताता है कि ये व्यक्ति आम आदमी के चेहरे के अंदर किस तरह से एक भेड़िया वाले चरित्र में है। ये मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि एक रिपोर्टर की गिरफ्तारी हुई, उसकी उम्र कितनी है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो ट्विटर सरी दिए वो आप दिखा पाए उसे, जो संजय सिंह ने किया और जो आतिशी ने किया। वो दिखाता है कि इन लोगों को अब तक एक बात कहा गई, संजय सिंह लिख रहा है पंजाब में बीजेपी के एक टीवी चैनल, भाषा जरा देखिए, पंजाब में बीजेपी के एक टीवी चैनल के पत्रकार ने एक दलित महिला पर गाड़ी चढ़ा दी और उसको जातिगत गालियां दी। बीजेपी हमेशा से दलित विरोधी, पंजाब सरकार ऐसे दलित विरोधी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। ये संजय सिंह है, ये राज्यसभा सांसद हैं। अतिशी ऐसे ही करे, शॉकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम पंजाब, अ रिपोर्टर फ्रॉम बीजेपी सपोर्टेड न्यूज चैनल हैज रन ओवर अ दलित वुमेन। मतलब ये पूरी तरह से ये साबित करना चाह रहे हैं ये कि वो रिपोर्टर एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये इतना छलावा, इतना षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे सार का, कि षड्यंत्र करने से पहले स्क्रिप्ट तैयार है। संजय सिंह को की और इस दिल्ली के इस शिक्षा मंत्री की तस्वीर, शिक्षा मंत्री होकर के चरित्र देखिए, किस तरह से मक्कारीपना है ये, कि ये TOI टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप का चैनल है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का चैनल है। एक सामान्य रिपोर्टर है जिसकी उम्र 20-22 साल बताई जा रही है। मतलब वो ये इंटेंशन ही कितना मतलब इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए। 20-22 साल की एक रिपोर्टर है, कायदे से तो इस उम्र में तो मतलब रिपोर्टर बन भी नहीं पाते हैं लोग। अब कैसे बन गई है, यदि अब हो सकता है कि उम्र कुछ कम बेस आ रहा हो। ये तो एक ट्रेनी जो है वो हम जानते हैं इतने दिन पत्रकारिता के पेशे में रहने के लिए ये ट्रेनिंग का युग होता है, जिसमें बहुत मिनिमम सैलरी होती है और एक तरह से सीखने की अवस्था होती है इस उम्र में पत्रकारिता को। कैमरा लेकर के, चूंकि जब बहुत सारे रिपोर्टर की जरूरत होती है तो कुछ ऐसे बच्चों को भेज दिया जाता है, फील्ड में भेज दिया जाता है कि उन्हें भी अनुभव हो। ये कोई क्रांतिकारी रिपोर्टर नहीं थे कि भाई कुछ वैसा कुछ करने गए थे, ये ट्रेनिंग रिपोर्टर है। और उस ट्रेनिंग रिपोर्टर के लिए बीजेपी कार्यकर्ता एक तरह से एक ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश की गई है। और ये साफ तय है कि इसका मतलब है कि इस लड़की को अरेस्ट नहीं करना था, इस ट्रेनिंग रिपोर्टर को गिरफ्तार नहीं करना था, किसी को गिरफ्तार करना था और उसके लिए ये स्क्रिप्ट तैयार करनी थी।
लेकिन इतना आसान नहीं होता कि उसमें आप जो है जाल में फंसाएं। तो एक एक्सीडेंट होता है, हो सकता है सामने किसी को लाया गया हो और कहा जा रहा है कि उसके साथ रिपोर्टर ने बदतमीजी की। अब सोचिए किसी को चोट लग जाएगा। हम लोग इतने दिन टेलीविजन चैनलों में रहे हैं, कई बार इस तरह की चीजों का सामना होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम जाते हैं, खास करके जब ऐसी जगह पे हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं जहां पब्लिक बहुत होती है, तो हम बहुत कुछ अपने आप को बचा करके चलते हैं, जान हमारे लिए आफत होती है। और वैसे भी जब पंजाब में रिपोर्टिंग करने गई होगी वो लड़की, तो बहुत सारे डर और खौफ उसको रहे होंगे। उसके बाद ये लग रहा है दोनों की, संजय सिंह कितने शातिराना व्यक्ति हैं ये तो सबको ही जानता है। ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट तैयार है कि कैसे एक रिपोर्टर को, एक जर्नलिस्ट को एक पार्टी कार्यकर्ता बता दिया जाए। और एक फैशन सा चल पड़ा है कि आपको सूट नहीं करता है, एक पत्रकार की खबर आपको सूट नहीं कर रही है, एक चैनल की खबर आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप उसे अपने विरोधी पार्टी का एजेंट बता दीजिए। और इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि ये जो कमी है वो इस पत्रकार बिरादरी में है, उसने इसे स्वीकार कर लिया है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर में भी। और सब इसका फायदा ये घृणित राजनीतिक एजेंडा वाले लोग करते हैं। कितने शातिराना तरीके से इस लड़की को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया, कहा गया बीजेपी का एक चैनल है, सिर्फ इसलिए कि इस चैनल ने केजरीवाल के द्वारा मुंह पे मारे गए ऐड के बदले इस न्यूज को चला दिया। हम और आप जानते हैं सर कि किस तरह से टेलीविजन चैनलों में जी मनीष जी, एक मिनट ये देखिए, इनकी भाषा देखिए। ये लिख रही हैं कि शॉकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम पंजाब, ए रिपोर्टर फ्रॉम ए बीजेपी सपोर्टेड न्यूज चैनल हैज रन ओवर ए दलित वुमेन। क्या वो लड़की गाड़ी चला रही थी? वो तो गाड़ी में पीछे की तरफ बैठी थी, ड्राइवर कोई और था। क्या उस लड़की को ये पता था कि जिसके ऊपर मुझे गाड़ी चढ़वानी है ये दलित है? मतलब इससे क्या शो करना चाहते हैं ये लोग? ये बुद्धि का दिवालियापन है, ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, या एक पेशबंदी करने की कोशिश हो रही है? सर ये अदालत में जो ऐसी भाषा में कहा जाए ना, जूते खाने वाली भाषा आ जावा अदालत में जाकर के। अदालत में जब पुलिस, आप प्रेशर में जब पुलिस से सब काम करवाते हैं तो इसी ढंग से आपकी स्थिति होती है कि आप पहले से षड्यंत्र के तहत जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। कई बार आतंकवादी जब किसी आतंकवादी गतिविधि में दिल्ली पुलिस, कई सारे ऐसे हम लोगों ने कोर्ट रिपोर्टिंग में केस देखे हैं कि आतंकी गतिविधि हुई, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली पुलिस ने टेररिस्ट पकड़ लिए, लेकिन अदालत में वो बरी हो गया, इसलिए कि टेररिस्ट तो पकड़े लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस बताया वो जोड़ नहीं पाई। उस सही व्यक्ति को जो नहीं, पर जल्दबाजी में आपने उस इलाके के किसी नोटोरियस को, किसी बदमाश को, गुंडे को गिरफ्तार कर लिया और आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस जोड़ नहीं पाए। तो मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन आपने उसे दलित बना दिया, आपने उस लड़की को जोड़ दिया। आपका षड्यंत्र कुछ और है, आपका इंटेंशन कुछ और है, तो आपका फंसना तय है। ये केस अदालत में सिरे से पहले दिन ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए अब तक उस लड़की को पेश नहीं किया गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई जा रही है। कमाल की बात ये अभी जाकर के कमेंट्स आए हैं, गिरफ्तारी नहीं दिखाई जा रही है अब तक, संभवतः अदालत में उसे पेश नहीं किया गया है। और ये सबसे ज्यादा शॉकिंग है कि इसके बाद ये प्लांटेड स्टोरी क्रिएट किया जा रहा है, और इसीलिए ये सबसे दुखद है जो आप इशारा अर्नब गोस्वामी की तरफ कर रहे थे। सबसे दुखद ये है कि कोई चैनल खुल करके इस खबर की, क्या ये न्यूज नहीं है? क्या ये न्यूज नहीं है? इतने बड़े एक चैनल के रिपोर्टर के साथ एक सरकार कर रही है, और सरकार के शिक्षा मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद ट्वीट कर रहे हैं। ये राज्यसभा सांसद यदि ट्वीट कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री दिल्ली की ट्वीट करे, तब ये खबर है, फिर भी खबर है। आपकी दुश्मनी चैनल से हो सकती है, व्यक्तिगत आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन ये न्यूज तो है कि एक रिपोर्टर के साथ ऐसा हुआ है। अब दिल्ली की शिक्षा मंत्री ऐसा कह रही हैं, और उसके साथ राज्यसभा सांसद जो हैं एक तरह से सर्वे सरबाब हो गए हैं। जितने लोग तिहाड़ जा रहे हैं, उसके बाद तो संजय सिंह को लग रहा है कि मैं डिप्टी, अब अगला चीफ मिनिस्टर तो मैं ही हूं, भ्रम में वो भी चल रहे हैं। इसके बावजूद किसी चैनल पे खबर ना चलना दुखद है। और मुझे आज दिख रहा था, मैं जो नविका जी हैं उनके संपादक हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज में भी मुझे अहंकार दिख रहा था कि मैं देख लूंगी, मैं अपने हिसाब से लड़ लूंगी। ये दिखाता है कि अपने आप को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के होने का जो अहंकार है वो जाता नहीं है।
इन्हीं लोगों ने अर्नब गोस्वामी को साथ नहीं दिया। अर्नब और नविका साथ काम की हुई हैं, ये लोग साथ समकक्ष रहे हुए हैं, उम्र में नविका सीनियर हैं, लेकिन आपने उस समय भी आपने वो काम नहीं किया जिसकी अपेक्षा आज आपके पास मुंह नहीं है ये बोलने का कि मेरे साथ पत्रकारों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपने अर्नब वाले मामले में ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, जो अभी जी न्यूज में रोहित रंजन है, रोहित मेरे साथ काम किए हुए है, और रोहित आज चूंकि एक जी न्यूज का सबसे महत्वपूर्ण शो रोहित शो कर रहे हैं, रोहित के घर पे पुलिस थी, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी उस रिपोर्टर उस दिन। क्यों? हो ही जाएगा, किसी का भी हो जाएगा कि आप यदि पूरा सिस्टम यदि आपके घर के सामने आ जाए, कोई आपको बचाने वाला नहीं। मुझे पता चला कि संस्थान ने भी हाथ एक तरह से खींच लिए थे उस समय में। सोचिए क्या हालत, किसी दूसरे टेलीविजन चैनल पे खबर ही नहीं चल रही थी। वैसे टीवी 18 के एक एंकर के साथ यही कुछ हुआ था। वो तो सौभाग्य समझिए इन लोगों का था कि उत्तर प्रदेश में इनका निवास था और यूपी पुलिस इनको बचा ले गई, वरना वही होल होता कि और दोनों कांग्रेस शासित राज्यों से पुलिस आई हुई थी। तो ये दिखाता है कि मीडिया एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, या मीडिया भी जब विचारधाराओं से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। ये एक ऐसा दौर है जिसको बहुत गंभीरता से मुझे लगता है पत्रकारों को लेना पड़ेगा। इस पेशे के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए मुझे लगता है कि फाइट मजबूती के साथ करना पड़ेगा। कि आप किसी जर्नलिस्ट को वो भी सोचिए सर, नए जर्नलिस्ट को, वो 20-22 साल की लड़की है, उसे तुमने बता दिया बीजेपी की कार्यकर्ता है। मतलब यदि 1 मिनट के लिए चलिए तो एजेंडा तुम बदला जो है किससे ले रहे हो, कहां जा रहे हो, लड़ रहे हो। ये चीजें दिखाती है कि आप ने अपने एड से जो टीवी चैनलों का मुंह बंद करने की कोशिश की, उसमें आप एक जगह फेल हुए, और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने सर बहुत बड़ी गलती कर ली है। मनीष जी, कुछ जरा ट्वीट देखते हैं। ये सुशांत सिन्हा का है। उन्होंने लिखा है, कल से भावना को पंजाब पुलिस उठाकर ले गई, लेकिन जब देश ने इस पर सवाल खड़े शुरू किए तो अब लीवापोती के लिए शॉकिंग न्यूज आने की नौटंकी शुरू हुई है। इससे कुछ नहीं होना, सबूत दिखाओ। लड़की ने गाड़ी कैसे चढ़ा दी, वीडियो कहाँ है? रिपोर्टर तो पीछे बैठी थी, गाड़ी तो वैसे भी ड्राइवर चला रहा था। दिल्ली से गई रिपोर्टर को पंजाब की महिला की जाति कैसे पता चल गई, जो उसने जाति सूचक गाली दे दी? पुरुष पुलिसकर्मी क्यों लेकर गया महिला रिपोर्टर को? उस पर एफआईआर की जानकारी तुरंत क्यों नहीं दी? अंधेरा होने के बाद भी महिला को थाने में बैठाकर रखने का नियम क्या है? कई सवाल इन्होंने खड़े किए हैं पंजाब पुलिस पर भी। और पंजाब पुलिस तो मुझे लगता है कि टूल है, मोहरा है। दिशा निर्देश तो कहीं और से हैं कि उठा लो, गंभीर धाराओं में बुक कर दो, फिक्स कर दो और अंदर कर दो। अभी जानकारी मिल रही है कि लुधियाना की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है भावना किशोर को। ये कितना शॉकिंग है और हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है मनीष जी? सर देखिए, जो धाराएं हैं बड़ी षड्यंत्र के साथ वो लगाई गई है। और हम आप जानते हैं कि रेप और ये SC/ST एक्ट, ये इतना गंभीर आरोप है। इन दोनों मामले में आप एकदम से निसहाय स्थिति में हो जाते हैं। यदि सामने एक महिला जो आपकी सहकर्मी रही हो, आपके साथ यदि 10 मिनट कहीं आप, कई बार तो सर डर लगता है कि मैं सिनेमा हॉल में कल देखने गया था केरला स्टोरी, अकेले था, मेरे बगल में महिला बैठ गई थी, अंधेरा, कुछ महिलाएं थी, तो ऐसी स्थिति में डर लगता है कि वो महिला यदि बगल में बैठी, आप फैमिली के साथ नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपको डर लगता है कि कहीं यदि वो कुछ कह दे कि तूने बॉडी टच किया, तो आसपास के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। हमारा कानून इतना लचर है कुछ मामलों में कि इस तरह के मामले में छेड़छाड़ के आरोप में लड़की के बयान ही काफी हैं, रेप के मामले में महिला का बयान काफी है आपके जेल जाने के लिए, अंदर तक सरने के लिए। SC/ST एक्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो कह दे कि आप मुझे जाति सूचक गाली दी है। अब ये लड़की आती कैसे रिपोर्टर के सामने में? एक छलावा का गढ़ा गया कि इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ तो इसने विरोध किया और उसके बाद रिपोर्टर ने उसे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया।
अब सोचिए किसी अननोन पर्सन के बारे में, जाति भी कैसे उस रिपोर्टर को पता चल गया यदि रोड पे चल रही है तो। और कमाल की बात उस जुडिशियल सिस्टम का है कि इस मामले में उसे न्यायिक हिरासत भी दे दिया, क्योंकि कानून इतना लचर है कि जजेज, और हम अक्सर कहते हैं कि जो लोअर जुडिशियरी होती है उसमें जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, एक तरह से वो राज्य सरकार के एक तरह से मातहत होते हैं, सच यही होता है। तो कई बार इसका प्रभाव भी होता है, कई बार इसका एक प्रभाव निश्चित रूप से होता है, और ये इनका जुडिशियल कस्टडी में जाना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि चलिए पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी तो ठीक है, लेकिन इस मामले में तुरंत जमानत ना मिलना, क्योंकि ये SC/ST एक्ट है, इसमें तुरंत जमानत नहीं मिलता, तो जज साहब ने भी नहीं दिया। अब जज साहब के सामने क्या मामला पेश किया गया, लेकिन ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस की एक लड़की जो पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है, अपने कैमरा पर्सन के साथ बैठी हुई है, उसके ड्राइवर के साथ किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद वो रिपोर्टर निकलती है, तैसी बात है कि रिपोर्टर निकली होगी, कहीं भी कोई भी जर्नलिस्ट निकलता है कि क्या हुआ देखने के लिए, और चूंकि वो टीम लीडर होता है रिपोर्टर, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने ड्राइवर की रक्षा करे, अपने कैमरा पर्सन की रक्षा करे, भले उसकी उम्र कितनी भी कम हो, रिपोर्टर टीम लीडर होता है। तो हो सकता है वो बाहर निकली होगी और यही उस ट्रैप में एक तरह से जो है वो फंसा दी गई, और उसके बाद उसके साथ जो करना था, ये दरअसल सर कुछ भी नहीं है, ये एक डराने का षड्यंत्र है। ये आप जैसे लोगों को भी डराने का है कि हम और आप यूट्यूब पे जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उसके लिए भी है कि आप हमारे खिलाफ बोलने से पहले सोचिए। आप हमें नरेंद्र मोदी मत समझिए कि 2002 से लेकर के लगातार षड्यंत्र उस व्यक्ति के खिलाफ होता रहा, गुजरात जा करके फर्जीवाड़ा किया जाता रहा, चाहे वो नाम लेकर के कहूं तो राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त जैसे लोगों ने लगातार षड्यंत्र किया, पूरा NGO सिस्टम ने फरेब किया, फिर भी कुछ नहीं किया। आज जो तिहाड़ रिटर्न संपादक है उसने एक फर्जी स्टोरी बनाई, फर्जी खबर बनाई, और उसने एक साबित कर दिया क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, नरेंद्र मोदी ने कहा। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक गुजरात की सरकार ने, तत्कालीन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी पत्रकार पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर भी कहा जाता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, वो आज भी जो देखिए, आज भी बड़े बड़े जो खलियर खैराती हो चुके हैं, जिन्हें मैं खलियर खैराती कहता हूं, जो एक समय बड़े तोपची थे, उनका एजेंडा देख लीजिए, वो खुल करके उनका हर चीज में एजेंडा सिर्फ वही है। चाहे वो कोई ऐसा पत्रकार हो जिसका कुल जमा पूरी पूंजी राजीव शुक्ला के पूंछ पकड़ के संपादक बनने की हो, या फिर जितने भी हाथ मसल मसल करके बहुत क्रांतिकारी करने की हो, जितने ये खलियर हैं उनके हर स्टोरी सिर्फ एक षड्यंत्र, झूठ और फरेब के आधार पे हो। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन और फिर भी माहौल बनाया जाता है ये सरकार चौथे स्तंभ को गिराना चाहती है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लेकिन इन लोगों को देखिए सुनने को तैयार नहीं है, रत्ती भर अपने खिलाफ। ये सब कुछ भी नहीं है, ये हमें आपको डराने का एक षड्यंत्र है कि डर जाओ। आज के बाद यदि हमने टाइम्स नाउ जैसे ग्रुप के ये भावना कोई 22 साल की लड़की का मामला नहीं है सर, ये बिग टाइम्स नाउ जो देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप, जिसके संपादक एक समय कहा करते थे, आपको बेहतर पता होगा कि जिसके संपादक एक समय कहा करते थे कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद TUI के संपादक का होता है, उनको एक गुमान था। उस ग्रुप के एक पत्रकार के साथ ऐसा कुछ हुआ है, और वो कंटिन्यूअसली वो चैनल चला रहा होगा, उसके जितने साइड चैनल हैं वो चला रहे होंगे। उसके बाद ये दरअसल ये दिखा रहे हैं कि हम यदि टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप के एक पत्रकार के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो किसी दूसरे पत्रकार के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये समझ लो। और चूंकि तमाम मालिकानों को इतना पैसा जा रहा है सर एड में कि कोई सरकार कर नहीं सकता, इसलिए दूसरों के मुंह पे जाबी लगा हुआ है, जैसे बैल को खान भोजन वो कर ना ले, जो हमारे यहाँ तो जाबी कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे, जो मुंह में लगाया जाता है जानवरों को। वो एक तरह से हर संपादकों ने बांध ली है कि उन्हें बोलना नहीं है, उन्हें देखना नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं करना है। सच में यह बहुत भयावह स्थिति है। एक कपिल मिश्रा का इस पर ट्वीट है, जरा वो देखते हैं। उन्होंने लिखा क्या है? उन्होंने लिखा है कि अखबार और चैनलों के मालिकों, एंकरों, संपादकों, आज पूरा देश देख रहा है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा अखबार और चैनल केजरीवाल का सच दिखाने की हिम्मत करेगा या उसके फेंके हुए टुकड़ों के लिए जमीन पर बिछ जाएगा। केजरीवाल से पैसे लेकर झूठ बेचने वाले मीडिया, एक विज्ञापन के बदले बड़े बड़े भ्रष्टाचार और चोरी की खबर को दबाने वाले संपादक गण, केजरीवाल के PA के फोन पर हेडलाइंस चेंज करवाने वाले एंकरों,
ध्यान से देखो, केजरीवाल ने तुम्हारी इज्जत को बाजार में खड़ा कर दिया है। आज केजरीवाल जो कर रहा है वो सीधे सीधे हर पत्रकार, संपादक और चैनल के मालिक को चुनौती है। एक तरफ है स्वाभिमान, दूसरी तरफ केजरीवाल के फेंके हुए टुकड़े। बोलो क्या चुनोगे? ये युवा महिला पत्रकार भावना किशोर की परीक्षा नहीं है, ये देश के हर पत्रकार की परीक्षा का दिन है। स्वाभिमान या भीख। बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल कपिल मिश्रा ने किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज का मीडिया जितना बटा हुआ है, और मैं तो कहूंगा कि जितना अनैतिक है, अनैतिक तौर तरीके अपना रहा है मीडिया हाउसेस को चलाने के लिए। वो एक गाना भी हुआ करता था, तमाशा देखो पैसा फेंको तमाशा देखो। तो ये अरविंद केजरीवाल से बेहतर कौन जानता है, या हमसे आपसे बेहतर कौन जानता है, खास तौर से दिल्ली का जो मीडिया जिस तरीके से इनकी ताल पर ठुमके लगाता रहता है। ऐसे में क्या हम ये अपेक्षा करें कि जब जब इस तरह की हरकतें होती हैं, चाहे अर्णब गोस्वामी के साथ हो, चाहे भावना किशोर के साथ हो, तब क्या मीडिया कभी तो उसके जो भीतर की जो गैरत है वो ललकारेगी उसको, या नहीं ललकारेगी? आपका क्या मानना है? बिल्कुल सर, वही बात जो हम लोग कर रहे थे। मुझे लगता है कपिल मिश्रा ने उसी को विस्तार से थोड़ा किया है। अक्सर ये होता है कि सर, जैसे कि मौत, युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा कि आश्चर्य क्या है, तो पांचों भाई नहीं बता पाए, चारों भाई युधिष्ठिर ने बताया आश्चर्य क्या है। मौत सबकी होनी है, लेकिन हमें अपने ऊपर नहीं लगता, हमारे अपने परिजनों के लिए कि ये भी कभी चले जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। वैसे ही हर पापी को लगता है कि वो सिर्फ पाप कर सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। उद्धव ठाकरे को कभी ये नहीं लगा हुआ था कि वो जो भीख में सत्ता उसे मिली हुई है, उस सत्ता का दुरुपयोग करके उसने जिस तरह से अपने खिलाफ बोलने वाले मीडिया हाउस पत्र सबसे बड़े संपादक उस दौर के दबाने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे ने सोचा नहीं होगा। उद्धव ठाकरे की गलती से न केजरी सीख रहे हैं, और भगवंत मान को तो मैं बेचारा मान रहा हूं। वो तो मतलब पंजाब बेचारा है, भगवंत मान बेचारे हैं। शाम के बाद भगवंत मान किस कंडीशन में रहते होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट कवर करने के दौरान भगवंत मान को बहुत नजदीक से देखा हुआ है, देखने का सौभाग्य मिला है। तो भगवंत मान किस कंडीशन में होते होंगे, तो शाम का भी इंतजार वो नहीं करते हैं वैसे। दूसरी चीज सर, पत्रकारों के लिए भी है। अर्णब गोस्वामी के साथ जो हुआ, दूसरों ने नहीं सोचा कि उनके साथ भी वही होगा। उन्हें लगता है कि बस वो एक्टर हैं, वो सर धज करके कोट टाई लगा करके आ जाएंगे, ज्ञान दे देंगे, दुनिया उनके ज्ञान, अरे आपके ज्ञान को कोई नहीं देखता। मतलब ये भ्रम, ये मति भ्रम में रहता है कि मैं भी टाइम्स नाउ, आज तो बहुत देखिए भाव क्या होता है कि आज चूंकि मैं इस खबर के वजह से मैं टाइम्स नाउ देख रहा था, तो नविका का चल रहा था रिकॉर्डेड बुलेटिन, उसमें उन्होंने मनीष तिवारी को बुलाया था, फोन किया था। मनीष तिवारी को परिचय दिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री। मनीष तिवारी से जब उन्होंने सवाल किया तो कहा कि मनीष जी आपने देखा होगा वो जो हमारा शो। बोला नहीं मैंने नहीं देखा। मैं आपका, आगे उन्होंने कह दिया कि मैं आपका चैनल देखता नहीं, मैं आप लोगों को देखता भी नहीं। तो ये मनीष तिवारी को बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एहसास कराया कि भाई तुम्हारी कोई औकात है नहीं, मैं तुम्हें देखता उगता नहीं हूं। तो चौक हो गई वो कि मतलब मुझे नहीं देखते हो। ये अहंकार जो है वो नविका के अंदर जन्म ले लिया। तो ये अहंकार आपका, दरअसल ये गिरफ्तारी भी दिखाता है कि आपका जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक का भ्रम था, वो भ्रम भी एक सामान्य सा अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति तोड़ सकता है। ये चीजें भी आपको रहना चाहिए कि इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। ये चीजें, मगर आपको जब संगठन के रूप में आप संगठन में जब रहते हैं तब आपकी ताकत है। आप देश के चौथे स्तंभ हैं। हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास AK-47 नहीं, हमारे पास कलम और कैमरा और माइक ही हमारी ताकत है। ये लोकतांत्रिक उस हमें दी गई है। आज जरूरत इस बात की है कि नविका कुमार, यही इतना बड़ा ग्रुप यदि इस भाव को भूल करके, क्योंकि वो किसी ऐसे केस में नहीं फंसे थे, वो खबरों में फंसे हुए थे। खबरों के लिए उनके
आज यदि उस समय उनके साथ होती तो नविका के साथ भी लोग होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज यदि अर्नब के साथ लोग नहीं हुए तो नविका के साथ भी नहीं हो। आज जरूरत इस बात को है कि मैं तो कहूंगा कि अर्नब गोस्वामी को भी आना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए तमाम संपादकों। जैसे हमने आपने एक बीड़ा उठाया, हम आपको एक नैतिक जिम्मेदारी लगी कि इस खबर को एक जर्नलिस्ट के रूप में ये उठाया जाना चाहिए, इसलिए आपने उठाया। हमने भी इस रात में इस विषय को उठाया था, लेकिन हमने गंभीर इसका इंतजार करना चाहा कि मैटर क्या है। जैसे सुबह से छन करके आने लगा दोपहर बाद से कि कैसे ये गिरफ्तारी किस बात की हुई, शाम तक हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस व्यक्ति को आपके बारे में पहले से परसेप्शन तैयार हो तो आपको पता होता है कि ये क्या कर रहा होगा, तो वो चीजें वो सामने आ गई। लेकिन बस वही चीज है कि सर सबको इसमें जरूरत इस बात का है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को समझना चाहिए कि 22 साल की एक लड़की जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी, एक्सीडेंट यदि होता है तो उस जिम्मेदार कैसे है, उसने SC/ST एक्ट कैसे उसके ऊपर लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये तो प्लांटेड ऐसे ही लग रहा है कि SC/ST एक्ट लगा तो इसमें बीजेपी एंगल रिपोर्टर क्यों, मतलब SC/ST एक्ट यदि ओंकार चौधरी जी यदि किसी के ऊपर लग जाता है तो उससे उनके मतलब अब एक पत्रकार के विचारधारा और इन सब चीजों से कहां आ जाती है। ये दिखाता है कि पूरा एक छलावा है, पूरा एक षड्यंत्र है, जो एक षड्यंत्र इन लोगों ने किया है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम, इंक्लूडिंग पंजाब की पूरी टीम, इनकी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि जिस मीडिया पर हमने इतना पैसा फूंका है, अब उस मीडिया के कुछ हिस्से उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, बल्कि उनके कच्चे चिट्ठे खोलने में लग गए हैं। और जब से सत्येंद्र जैन गए हैं, मनीष सिसोदिया गए हैं, अरविंद केजरीवाल का इंट्रोगेशन शुरू हुआ है, अरविंद केजरीवाल पर भी तलवार लटकी हुई है। ऊपर से 45 करोड़ रुपए का ये मामला सामने आ गया शीश महल का, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया को कि चुप करो, नहीं तो हमारे हाथ में पंजाब पुलिस भी है। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह की ये वो स्टोरी है जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल की, वो किसी की स्टिंग ऑपरेशन तो है नहीं, वो सरकार का एक दस्तावेज है। और तय सी बात है, हम और आप जिस पेशे में हैं, वो कई लोगों को ये दस्तावेज मिलता है, कुछ लोग सौदा कर लेते हैं, कुछ के रिपोर्टर को मिलता है, मालिक उसका सौदा कर लेता है। अल्टीमेटली इतना तो तय है कि सिर्फ ये न भारत के पास नहीं गया होगा, हो सकता है कि इसके अंग्रेजी चैनल के पास गया हो, कुछ और चैनल के पास गया हो, किसी ने नहीं किया हो। किससे करवाना है, सोर्स ये भी देखता है कि हमें किस अखबार में खबर ब्रेक करानी है, ये भी एजेंडा होता है उसमें। चूंकि अरविंद केजरीवाल देश के एक ऐसे पार्टी के अगुवा हैं जो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्च करता है सभी चैनल को जरूरत के मुताबिक। अब ऐसे में किसी चैनल की हिम्मत किसकी हो पाई कि हम ये खतरा मोल लें कि इतना बड़ा ऐड। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप इतना बड़ा है कि उसके लिए हो सकता है कि इस तरह के ऐड जो है उसके लिए छोटी रकम है, इतना बड़ा ग्रुप है वो, तो उसने एक चुनौती ले लिया होगा। केजरीवाल को समझ में आ गया होगा कि ये अब हमारे हाथ से निकल चुका हुआ है, लेकिन दूसरों को डराना है कि कल कोई भी दूसरा चैनल भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा। इसलिए ये जो हम लोग लगातार बात करें, ये बिल्कुल डराने का षड्यंत्र है कि हमें यदि हमारे साथ हमारे ऊपर यदि हमला करोगे तो ये हाल होगा, ना सिर्फ ये हाल होगा बल्कि तुम्हारा हम एडवर्टीजमेंट भी बंद कर देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के पास तो दूसरे जगह से बहुत सारे जगहों से आ जाएगा, तुम लोगों के पास तो एक बड़ा साधन माध्यम हम ही है। तो जो मीडियोकर चैनल्स हैं उनके ऊपर एक बड़ा दबाव इस पूरे मामले को लेकर के आ गया हुआ है। और इस मामले में सतही तौर पे शुरुआती तौर पे केजरीवाल को लग रहा है उनकी पूरी टीम को कि हम सफल हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।